फिलीपींस जो पेक्स है सिलिका, ये समूह के अंदर शामिल है फिलीपींस, और ये अमेरिकी नेतृत्व वाला जो पेक्स सिलिका का समूह का 13वां सदस्य बना है। भारत भी इसका सदस्य है। सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस 2026। ये वियना कांग्रेस जो सिक्योरिटी कांग्रेस है, ये वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14 से 16 अप्रैल को हुई है। भारत ने मैरीटाइम सिक्योरिटी लीडरशिप प्रस्तुत की। और नेक्स्ट अगर अपन देखें तो स्टार्टअप इंडिया की उपलब्धि, वित्त वर्ष 2025-26 में 55,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट अगर अपन देखें 19 मार्च 2026 को एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत इजिप्ट और जॉर्डन को शामिल किया गया। एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक और इंश्योरेंस सपोर्ट प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर अपन आगे देखें, संविधान के 131वें संशोधन के बारे में चर्चा हुई। 2/3 बहुमत मिलने के कारण ये पास नहीं हो पाया। महिलाओं को 33% जो रिजर्वेशन देना था और जो सीटें परिसीमन के लिए बढ़ानी थी, तो उससे तहत 131वां संशोधन होने वाला था, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए ये बिल है वो पास नहीं हो पाया। भारत का फॉरेन रिजर्व पहली बार $700 बिलियन के पार पहुंचा है। नेक्स्ट अगर अपन देखें राजस्थान से संबंधित 21.26 करोड़ से अधिक कार्य चोमहला, कुचामन और 12 कोटा और प्रतापगढ़ में स्वीकृत हुए हैं। और ये मंडियों की बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करने हेतु ये फंड जारी किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसल के अंदर 1150.04 करोड़ का राज्यांश निर्धारित हुआ है। और प्रदेश के अंदर 2.17 करोड़ बीमा धारक है। नेक्स्ट मंगला पशु बीमा योजना 42 लाख से अधिक पशुओं का बीमा का लक्ष्य है। और अधिकतम बीमा राशि 40,000 रुपये। अब तक 34.34 लाख पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। इस दौरान कुछ प्रोजेक्ट थे जो चर्चा में थे, अपन वो भी देख लेते हैं। कुछ प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे एक था राज्य में प्रोजेक्ट कराकल। राज्य में प्रोजेक्ट का नाम था कराकल। ये प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ कब हुआ? 15 अप्रैल को। ये भी चर्चा में था। राजस्थान में दुर्लभ जंगली बिल्ली कराकल जो है, ये सिहाय गोस, ये बिल्ली के बारे में है। संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कराकल का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। शुभारंभ रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किया गया। कहाँ पर? रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और राजस्थान में कराकल संरक्षण पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला की आयोजन किया गया। संस्थान कौन कौन सी थी इसमें? राजस्थान वन विभाग, भारतीय वन्य जीव और SACON जो सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्चिनोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल थे। दूसरा अगर अपन बात करें तो राजस्थान के कस्बों और शहरों में युवाओं के लिए 200 अम्बेडकर ई-लाइब्रेरी खोली जाएगी। 200 अम्बेडकर ई-लाइब्रेरी, जिसके अंदर SC के युवाओं को जो पढ़ने का मौका मिलेगा। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार में राजस्थान देश पे प्रथम रहा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ई नाम पर राजस्थान प्रथम, ये कृषि व्यापार है। इसमें कृषि व्यापार में देश में प्रथम स्थान और कुल आवक के अंदर देश में द्वितीय। और अगर अपन बात करें ई पेमेंट के अंदर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट देखते हैं अपन कायलाना झील जोधपुर, ये भी चर्चा में थी। ADB द्वारा इको टूरिज्म हब बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है इसको टूरिज्म के रूप में। और नेक्स्ट अपन खेतड़ी महल 1770 में दशक में भोपाल सिंह निर्मित किया था इसको। जयपुर का हवा महल जो 1799 में इसी से प्रेरित है। खेतड़ी महल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर अपन देखें 12,980 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी जो सोवेरियन गारंटी के साथ भारतीय जहाजों और कार्गो को कवर करने हेतु। फिर काकरिया जो कोचिंग डिपो है जो है अहमदाबाद के अंदर पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बना है। इसमें प्लांट बेस्ड प्यूरिफिकेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। पेक्स सिलिका ये अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो रिलोकेशन हुआ है ये बन्नर घाट बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में
4 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आयात किए थे। चार चीतों को 4 जून से बेनरघट्टा चिड़ियाघर में प्रदर्शित किया जाएगा। 4 जून से, कब? 4 जून से ये शुरू हो जाएगा। 30 दिनों के सफल जो क्वारंटीन के बाद में दक्षिण अफ्रीका से 4 चीते बेंगलुरु के बेनरघट्टा चिड़ियाघर में विशेष रूप से निर्मित बाड़े के अंदर पहली बार सामने लाए गए हैं और 4 जून से लोगों को देखने को मिलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सभी की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई, उसके बाद में ये काम हुआ और बेंगलुरु पहुंचने पर उन्होंने 30 दिन से अधिक समय के लिए क्वारंटीन भी रखा गया ताकि उन पे पता चल जाए कोई लक्षण है, रोग वोग है, कुछ भी है, अन्य जीवों को नहीं हो। इसलिए ये मध्य प्रदेश के बाहर चीतों का स्थानांतरण किया गया। ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट थी। और एक बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में 4 अफ्रीकी चीते लाए गए, ये भी इम्पोर्टेंट थी। मध्य प्रदेश से बाहर चीतों का दिल्ली में ही आयोजित हुआ था एक सम्मेलन, इतना खास नहीं है। पर्सन ऑफ द ईयर 2026 हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन। सिनेमा में योगदान हेतु सयानी गुप्ता को मिला। शुभंकर शर्मा को 4 साल पीजीटीआई में वापसी करने हेतु ये बिल्डर क्लासिक खिताब मिला है। स्मृति मंदाना T20 में भारत की सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। आगे डॉक्टर संदीप बख्शी, ये UNIIMSAM के सद्भावना राजदूत, जिसको गुडविल एम्बेसडर बोला जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को थीम है इमरजेंसी रेस्पॉन्स फॉर द लिविंग हेरिटेज। आगे PMGSY 3rd विस्तार सड़कों के लिए मार्च 2028 तक, पहाड़ों में पुलों के लिए 2029 तक की समय सीमा है। आगे अपन देखें तो मेघालय के अंदर खासी और गारो के अंदर भारतीय भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस देने हेतु सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्ति हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव में उपयोग किया गया। आई रायबा देवी यात्रा महाराष्ट्र में 300 वर्ष पुरानी परंपरा, जिसमें 200 फीट के बांस देवघाटी पर संतुलन बनाया जाता है। 131वां संविधान संशोधन ये विधेयक लाया गया था जो कि केंद्र से हो गया। विधेयक का नाम था 131वां संशोधन अधिनियम विधेयक। महिला आरक्षण और परिसीमन से डिलिमिटेशन से जुड़ा था। यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, इसे 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। देखो, महिला आरक्षण से संबंधित तो ये पहले ही पास कर चुके, लेकिन ये डिलिमिटेशन से रिगार्डिंग था। 24 साल बाद सरकारी बिल लोकसभा में गिरा है। पिछली बार 2002 में गिरा था पोटा बिल। नेक्स्ट अगर अपन देखिए तो ये कैसे गिरा था, 489 ये गणना थी, 528 सांसद मत विभाजन के समय, पक्ष में 298 वोट पड़े, विरोध में 230 पड़े जो कि अनुकूल नहीं थे। 352 कम से कम चाहिए थे, 54 वोट कम रह गए। और ये इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि 543 से बढ़ाकर सीटें 850 की जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश में 35, राज्यों में 815। नेक्स्ट देखें अपन 2023 के अंदर ये नारी अधिनियम कानून बना, किंतु परिसीमन के बाद लागू होने की शर्त रखी गई। 106वां संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आगे देखो, अमेरिका का स्पेस न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम था, नेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी मेमोरेंडम 3 लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में न्यूक्लियर रिएक्टर की विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नासा 2030 तक चंद्रमा पर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया। रक्षा विभाग को 2031 तक ऑर्बिटर रिएक्टर में तैयार करने का निर्देश दिए गए। फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा 2028 में रोसलैंड फ्लेक्सिन रोवर लॉन्च किया जाएगा। यह ESA और ExaMars मिशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्लोबल मेरीटाइम सिक्योरिटी इंसेंटिव, ये हॉर्मुज डलडमरू स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? UK और फ्रांस, 40 देशों की बैठक हुई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें भारत चीन संबंध, ये SCO के तहत द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई है। SCO की स्थापना 2001 में की गई थी, मुख्यालय इसका बीजिंग के अंदर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग पहली भारतीय यात्रा है। आगे है नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंडिया ये स्टार्ट ग्लोबल प्रोग्राम, ये सेकंड कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 10 AI स्टार्टअप का चयन किया गया है। फ्रांस के स्टेशन F और HEC पेरिस के सहयोग से
हेल्थ टेक, क्लाइमेट टेक और सैटेलाइट एआई क्षेत्र में प्रदर्शन एक्सपोजर होगा। आगे AICTE वाणी क्या है, ये थर्ड एडिशन 4 करोड़ के बजट में 22 भाषाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे प्लांट सेल फर्मेंटेशन क्या है, ये है हर्फा लाइफ इंडिया और IIT मद्रास के बीच समझौता हुआ है। हर्बल यौगिकों के सतत उत्पादन पर कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, PM ग्राम सड़क योजना 2028 तक 83,977 करोड़ का बजट जारी हो जाएगा और भारतमाला प्रोजेक्ट को मजबूती मिलेगी इससे। उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा, नुवारा एलिया का दौरा कर भारतीय आवास परियोजना का निरीक्षण और तमिल समुदाय से संवाद करेंगे उपराष्ट्रपति जी। अपने उपराष्ट्रपति जी का नाम क्या है, राधाकृष्णन। सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार निभाला था। पूरा नाम है श्री चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी CP राधाकृष्णन। आगे पचपत्रा रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ये उद्घाटन होने वाला था, ये अपन देख चुके। आगजनी की वजह से उद्घाटन नहीं हुआ। विश्व बैंक ने $225 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है 800 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन करने के लिए। RBI सभी बैंक नोट और सिक्कों को मुफ्त बदलने के लिए सेवाएं देंगे। कटे फटे नोट भी स्वीकार किए जाएंगे, RBI ने नया नियम दिया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो, अहमदाबाद का ककरिया डिपो का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बन गया है। सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0, ये भारतीय सेना द्वारा उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अंदर 113 किलोमीटर का अभियान था। सयानी गुप्ता को हार्वर्ड से SAA पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ISSF वर्ल्ड कप 2026 स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित, भारत के मुकेश और पलक ने स्वर्ण पदक जीता है। म्यूनिक में है ISF का मुख्यालय। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और भारत की T20 सीरीज, दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे। शेफाली ने अपना 100वां मैच खेला, ये इतना खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये T20, ये सीरीज इंडिया वॉन 3-1 से। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ICC T20 चैलेंज किंगाली रवांडा में आयोजित, 5 देश भाग ले रहे हैं, भारत शामिल नहीं है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अंदर गौतम अडानी 1 नंबर पर, वैश्विक रैंक 19 है। नीति छिब्बर नीति आयोग की नई CEO, ये नीति छिब्बर है। दिव्य भारत एथनोलॉजी, ये नीति आयोग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित पुस्तक है ये। नेक्स्ट अगर अपन देखें, मेघालय में खासी और गारो आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल गया है। विधानसभा में चर्चा भी हो सकती है इन भाषाओं में। 13-17 अप्रैल तक आयोजित MS धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर, सड़क सुरक्षा ये सप्ताह है। हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के जोड़ता है। ये बार कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आएगा। RPSC एक बार तो पूछ चुका। ऑस्ट्रेलियाई चांसलर का भारत दौरा, ऑस्ट्रेलियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर 14 से 17 अप्रैल तक भारत में दौरे पर थे। 42 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलिया चांसलर की भारत की यात्रा है। सिंध में ऑनर किलिंग के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के अंदर, ये इतना नहीं पूछा जाएगा। दिनेश त्रिवेदी भारत के नए हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। पहली बार किसी करियर डिप्लोमेट के बजाय राजनेता की नियुक्ति हुई है दिनेश त्रिवेदी को। बुनियादी ढांचा और विकास, PMGSY थर्ड योजना विस्तार, जो मार्च 2028 तक 83,977 करोड़, ग्रामीण सड़कों को अच्छे से अस्पतालों से, बाजार, स्कूल से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, परमाणु ऊर्जा लक्ष्य 2047 तक 8.8 गीगावाट से बढ़कर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य, 20 लाख करोड़ रुपए निवेश है इसमें। नेक्स्ट अगर अपन देखें, पचपत्रा रिफाइनरी अपने देख लिया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत में राजस्थान के अंदर 41 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई है। अक्षय तृतीया पर 539वें स्थापना दिवस पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया बीकानेर के स्थापना दिवस पर। कई बार स्थापना दिवस से रिलेटेड पूछ लेते हैं। एक जिला एक पर्यटन के तहत भीलवाड़ा जिले का जो स्थल है मांडलगढ़ किला है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, SBI ने वित्त वर्ष 2027 से तो GDP विकास दर 6.8 से 7.1
IMF ने नॉमिनल GDP के आधार पर विश्व की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, चौथी रैंक से 36 पर चली गई है, 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं 6 अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर USA, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, जापान है, UK, फिर इंडिया है। रैंकिंग में बदलाव आर्थिक कमजोरी का कारण नहीं बल्कि मुद्रा प्रभाव का कारण है। जापानी येन और पाउंड मजबूत हुए हैं, भारतीय रुपये कमजोर हुआ है। नेक्स्ट देखिए अपन IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। WEA रिपोर्ट वर्ष में 2 बार आती है, अप्रैल और अक्टूबर। भारत की रैंक 6वीं है GDP में, PPP के अंदर 3rd रैंक है। IMF WEO 2026 मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 32 ट्रिलियन डॉलर देखो, और इंडिया का 4.5 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट 22 अप्रैल से संबंधित अगर अपन देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो रिपोर्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था और कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए 6.4% और 2027 के लिए 6.6% रहने का अनुमान है। ये संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट है। UNSC सुधार में भारत में ग्लोबल साउथ की स्थायित्व सदस्य देने की मांग हो रही। भारत का ये तर्क है कि 1945 की पुरानी संरचना आउटडेटेड हो चुकी है, जिसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं है। पश्चिम एशिया तनाव जो अमेरिका है, ईरान इजराइल के संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 1 सितंबर 2026 से जॉन टर्सन नए CEO होंगे। टिम कुक कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे एप्पल के अंदर। वर्ल्ड क्लाइमेट UK के अंदर आयोजित जलवायु कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर। कैबिनेट निर्णय DA और DR वर्दी 1 जनवरी 2026 से महंगाई DA 58 से 60% किया गया। आगे रेलवे मल्टी ट्रैकिंग गाजियाबाद से सीतापुर उत्तर प्रदेश और राजमुंद्री विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश खंड हेतु 24,815 करोड़ की लागत स्वीकृत है। लॉजिस्टिक और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ जाएगी। आगे अगर अपन बात करें RELIEF रिलीफ योजना का विस्तार, निर्यातकों को राहत देने तो लॉजिस्टिक सपोर्ट योजना में इजिप्ट और जॉर्डन को जोड़ा गया। ये भी इंटरनेशनल मार्ग से संबंधित है। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा DRDO द्वारा विकसित AI आधारित टाइम निगरानी प्रणाली, जिसका उपयोग आतंकवादी विरोधी अभियान के तहत होगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 3D जो ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट उड़ीसा में भारत की पहली उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट लगेगी। उत्पादन 2028 से शुरू होगा, जिसका उपयोग AI 5G और रक्षा क्षेत्र में होगा। और आगे नेक्स्ट अगर देखें तो पेट्रो जो ग्लिफ संरक्षण पार्क है लद्दाख के अंदर, प्राचीन रॉक आर्ट के संरक्षण हेतु ASI के सहयोग से पार्क विकसित किया गया है। नेक्स्ट NHA चिंतन शिविर पुणे में आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पर चर्चा, और राज्य को 18+5 पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट अगर अपन देखें राज ममता कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य हेतु राज्य सरकार की पहल है। हर जिले में मेंटल हेल्थ केयर की स्थापना। टेल मानस ये किससे संबंधित है? हेल्पलाइन नंबर है। लाभार्थी जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की जाएगी। मानवाधिकार आयोग सीवर में होने वाली मौतों में बड़ी कार्रवाई के निर्देश और सुरक्षा उपकरणों में अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो 26 से 28 अप्रैल को जयपुर JECC में आयोजित 50 से अधिक क्षेत्रों में भागीदारी और 10,000 से अधिक B2B जो बैठकें हैं वो प्रस्तावित होगी। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से देखें तो 2030 तक अपनी बैलेंस शीट को भारत की GDP 25% के बराबर ले जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में 20% है। नेक्स्ट अगर देखें सर्कुलर इकोनॉमी, कचरे से समाधान मॉडल के माध्यम से भारत में 2050 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की क्षमता बन सकती है। नेक्स्ट ड्रोन जो डिलीवरी ट्रायल है फेडेक्स और IIT मद्रास द्वारा बेंगलुरु में परीक्षण हो चुका है। 60 मिनट से घटकर 21 मिनट उनका डिलीवरी का समय हो गया। भारतीय नौसेना ने मेक इन इंडिया के तहत ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें पुरस्कार से संबंधित में जो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, कार्लोस अल्कराज और RNS जो सबलेंका स्पोर्ट्स वुमन PSG टाइम ऑफ द ईयर, ये टीम ऑफ द ईयर इसको घोषित किया गया है। कार्लोस अल्कराज को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दिया है। संतोष कुमार को वृक्षारोपण के लिए अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड। अर्णव घोष 95 ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्रेणी जैन ने कई पदक जीते हैं। वरुण चक्रवर्ती सबसे तेज T20 विकेट लेने वाले स्पिनर और अर्शदीप सिंह ने 151 पारियों में 200 विकेट पूरे किए। नेक्स्ट अगर अपन देखें
जापान की नई रक्षा नीति के अंदर विश्व युद्ध के बाद 80 वर्ष पुरानी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है। विश्व पैरालिटिक चैंपियनशिप देखें ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर, ये पहली बार है जो मध्य एशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 संस्करण होगा और ये 2027 के अंदर होगा। पहली बार है जब प्रतियोगिता एशियाई क्षेत्र के अंदर, मध्य एशियाई क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। भारत भूटान कस्टम सहयोग बैठक मुनार केरल के अंदर हुई 7वीं बैठक है ये। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा थी। उपराष्ट्रपति ने 2 दिवसीय तक राधाकृष्णन श्रीलंका की यात्रा की। और नेक्स्ट देखिए अपन तो भारत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 408.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, जिसमें 5 जिले और 307 गांव, 40 स्तनधारी और 373 पक्षी प्रजातियां हैं। T72 और T90 ट्रैक ट्रायल सिस्टम BEML के साथ 975 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें बारूदी सुरंग क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए ये DRDO द्वारा विकसित सिस्टम है। ये IIT रोपड़ AI कृषि प्रणाली भारत का पहला एकीकृत AI आधारित कृषि इकोसिस्टम विकसित है। डेटा विश्लेषण और परामर्श तीनों परतें होंगी उसमें। राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर आया है, गुजरात प्रथम और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है रूफ टॉप सोलर में। कि राजस्थान का प्रधानमंत्री जो PM सूर्य घर योजना है, PM सूर्य घर, उसमें सूर्य घर योजना के अंदर 6 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। कितने अवार्ड मिले? 6 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। ये भी बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें 4 क्षेत्र के अंदर रूफ टॉप सोलर के अंदर इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन, वेंडर रजिस्ट्रेशन मान्यता मिली है। और राजस्थान के एक सोलर वेंडर को भी पुरस्कार दिया गया है। इसमें जयपुर जिले के हैं सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट योगदान। राजस्थान में PM सूर्य घर योजना के तहत पुरस्कारों की कुल संख्या टोटल कितनी है? 6 है। ये बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। सौर ऊर्जा में अधिकतम स्थापना करने वाले शीर्ष 10 जिलों में जयपुर का 7वां स्थान रहा। PM सूर्य घर का उद्देश्य क्या है आपको पता ही है, घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा गति दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। सोलर का बिजली खपत है वो सोलर पर डिपेंड रहे, सरप्लस बिजली अपने पास रहे। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो BT कपास हाइब्रिड बीज खरीद 2026 हेतु 34 कंपनियों की बीज बिक्री की अनुमति। सफ़ेद मक्खी और लीफ कर्ल वायरस प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी और QR कोड अनिवार्य है। नेक्स्ट अगर अपन देखें उदयपुर बटरफ्लाई पार्क राज्य का पहला तितली पार्क है, जहाँ पर 80 से अधिक प्रजातियाँ मौजूद है। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी फूड निर्यात के अंदर पर देखिए तो 72,300 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। नेक्स्ट अगर अपन देखें सुपर प्रेशर बैलून हैदराबाद की कंपनी द्वारा लॉन्च 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर भी दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा। नेक्स्ट शेखा झील रामसर साइट अलीगढ़ और भारत की 99वीं, उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट है और अभी टोटल 100 रामसर साइट बन चुकी है। 100 रामसर साइट। ये कौन सी है? जयप्रकाश नारायण, ये है 100। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर और बलिया में। एशिया भारत में, भारत जो है रामसर साइट में एशिया में प्रथम हो गया है। प्रथम। भारत से आगे कौन है? अगर विश्व में देखा जाए जो UK 176 रामसर स्थल है, मेक्सिको 144, भारत 100 रामसर स्थल है। एशिया में सर्वाधिक अपने ही, विश्व में 100 रामसर स्थल एशिया के अंदर। तो अभी अगर अपन बात करें क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 95 में ये कौन सी थी? अलवर राजस्थान वाली, और कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ 96, पटना पक्षी अभयारण्य एटा उत्तर प्रदेश RPS ने पूछ लिया, छारी डांड संरक्षण रिजर्व कच्छ गुजरात ये भी RPS ने पूछ लिया, शेखा झील पक्षी अभयारण्य अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 99 और 100 सूर्यताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बलिया उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे अपन देखें अर्थ जो डे थी उसकी थीम पूछी जा सकती है, ओवर पावर ओवर प्लेनेट। आगे अपन देखिए गोल्ड एनवायरमेंट पुरस्कार पहली बार 6 विजेताएं महिलाएं रही। नेक्स्ट अगर अपन आगे देखें काकड़िया रेलवे डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल, ये अहमदाबाद, ये भी अपन ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन
ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी हुई है। लॉस एंजलिस यूएसए क्रिकेट मैच की कैलिफोर्निया में पैमानों में नाइट राइडर्स जो ग्राउंड पर होंगे। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होगा। अंतिम बार 1900 में खेला गया था। T20 फॉर्मेट होने की प्रबल संभावना है। भारत के लिए पदक का बड़ा अवसर है। ये 2028 में ओलंपिक की वापसी मिल गई है। 90 अरब यूरो का सहायता पैकेज यूक्रेन हेतु यूरोपीय यूनियन का आर्थिक पैकेज है। चीन ने अपने अंतरिक्ष मिशन हेतु पहली बार विदेश अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। पाकिस्तान के 2 यात्री हैं इसमें। अंतरिक्ष स्टेशन जो है टियांगोंग स्पेस स्टेशन मिशन हेतु चयनित है। चीन अंतरिक्ष एजेंसी और सुपार्को के मध्य ये साझेदारी हुई है। पाकिस्तान की एजेंसी को कोई नहीं जानता। नासा को, इसरो, DRDO सब जानते हैं, लेकिन सुपार्को को कोई नहीं जानता। ये पाकिस्तान की एजेंसी है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, भारत और श्रीलंका के मध्य INS LS डाइवेक्स जो है नौसेना अभ्यास, ये INS निरीक्षक में भाग लिया। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम ये भी आ गया नियम 2026, 1 मई 2026 से लागू। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर आई। मनी गेम और सोशल गेम को विभाजित कर दिया गया है पूरी तरीके से। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारतीय यात्रा 19 से 21 अप्रैल। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग EI सेमीकंडक्टर और रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत और CEPA पर अपग्रेड पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट देखिए, TDIP ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा संशोधित बजट 203 करोड़। मुख्य फोकस 5G एडवांस और 6G तकनीक पर यह है योजना TDIP। जो अपने कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT के इंडिया को ग्लोबल टेलीकॉम फुटप्रिंट देने के लिए ये अच्छा काम किया जा रहा है। शेखा जिंदराम सर की है अलीगढ़ में 99वीं, यूपी की 12वीं हो गई है ये। और नेक्स्ट अगर अपन देखें, लेकिन अभी अगर अपन इसको लिखें तो यूपी की 13वीं कौन सी हो गई है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बलिया उत्तर प्रदेश वाला, जिसको सुराताल भी बोला जाता है, वो हो गया 13वां। और भारत की 100वीं हो गई सुराताल जयप्रकाश पक्षी अभयारण्य बलिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगर अपन देखें, पंचकौरव योजना चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इस योजना के तहत विकास किया जाएगा। अन्नपूर्णा जो ग्रामीण है वो 6 जनवरी 2024 से शुरू हुई। 8 रुपये प्रति थाली। राज्य सरकार की 22 रुपये सब्सिडी है। वर्तमान में 810 रसोई द्वारा 2.40 करोड़ थालियां वितरित की जा रही है। नेक्स्ट देखिए अपन अगर, ये नारित AI टूल, ये गुजरात पुलिस द्वारा विकसित है। AI आधारित मादक पदार्थ जांच सिस्टम के लिए। नेक्स्ट, हीट वेव IMD अलर्ट जारी, और ये तो काफ़ी चर्चा में है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। आगे अगर अपन देखें, पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर रेंज, ये एंटी-शिप क्षमता है। ये तैमूर नाम से, पता नहीं पाकिस्तान क्या बनाता रहता है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी खास नहीं है। आगे देखिए अपन अगर, भारत मालदीव वित्तीय सहायता सार्क जो करेंसी स्वार फ्रेमवर्क 33 बिलियन की सहायता स्वीकृत की। नेक्स्ट देखिए अगर अपन, चेक गणराज्य 13वीं आर्थिक सहयोग बैठक, ये प्राग में प्रायोजित है। मुख्य फोकस है व्यापार, निवेश और सहयोग। भारत जापान डेटा ट्रांसफरशिप, ये IIC और डाटा कावेरी और वन ट्रक्शन इंक के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख US आर्मी वॉर कॉलेज ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नेक्स्ट अगर अपन देखें, भारत टैक्सी ऐप मुंबई में लॉन्च, ये जयपुर में भी लॉन्च हो गई है। जयपुर में भी भारत टैक्सी लॉन्च हो गई है। ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का बीमा, मुद्रा लोन भी मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखिए, ई नाम प्लेटफॉर्म व्यापार में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जल जीवन मिशन, राजस्थान मार्च 2026 में से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। दिसंबर 2028 तक 24/7 जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। नासा का जो रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट्स
के अध्ययन के लिए प्रतिदिन 11 टीबी डेटा भेजेगा। ये ब्लू ओरिजिन थ्रस्ट विफलता के कारण रॉकेट सैटेलाइट ऑर्बिट में प्राप्त करने में असफल रहा। नेक्स्ट देखें तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शांभवी और दिवांशी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत 12 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, ISSF जूनियर विश्व कप जो मिस्र के अंदर काहिरा में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? मिस्र के अंदर काहिरा। दूसरा 16 पदक के साथ भारत टोटल कितने पदक जीते थे फाइनल के अंदर? टोटल मिलाकर 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। शीर्ष स्थान पर रहा भारत। और जो शिवा नरवाल है, प्राची गायकवाड़ है और सी सागर दिव्यांश देवगन है, पना भूगरा है, और ये सारे के सारे अपन ने जिनकी भी बात की तो ये सारे विनर है। और इसके अंदर स्वर्ण पदक भी 5 है। तो इसका मतलब ये कि भारत ने टोटल 16 पदक जीते थे, 12 से यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है। और 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य जीते थे। प्राची गायकवाड़ थी वुमेन राइफल के अंदर, गोल्ड जीता था उसने। कौन? प्राची, ये गोल्ड है। वंशिका चौधरी ये गोल्ड है, वुमेन 10 मीटर राइफल। प्राची का जो है वो है 50 मीटर राइफल में। और शिवा नरवाल है मेंस के अंदर, गोल्ड है। शिवा 10 मीटर के अंदर गोल्ड है। ख्वाहिश शर्मा है, ये फतेहपुर शेखावट की सीकर की है, ये भारतीय टीम में चुना गया था। 50 मीटर राइफल प्रो वुमेन इवेंट के अंदर ये थी ख्वाहिश शर्मा, ये सीकर से थी, राजस्थान से। और ये 50 मीटर राइफल प्रोन की हिस्सा थी, 50 मीटर। और उनका प्रदर्शन 50 मीटर राइफल प्रोन वुमेन में क्वालिफिकेशन में 12वें स्थान पर रही थी। कोई गोल्ड या कोई मेडल वगैरह नहीं मिला। देखें अगर अपन तो काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट, भारत फर्स्ट ओवरऑल फर्स्ट नंबर पर रहा था, अच्छी रैंकिंग। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ये क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड लेखक जनरल MM नरवणे, ये काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब राइटर इसके काफ़ी फेमस है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। नेक्स्ट अगर अपन देखें, विश्व पुस्तक राजधानी 2026 यूनेस्को द्वारा मोरक्को की राजधानी रबात के अंदर विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव के लिए 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, नासा का द्वारा संचालित है ये नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, नासा द्वारा संचालित है ये गैलेक्सी निर्माण, डार्क एनर्जी और एक्सोप्लैनेट्स का विस्तृत अध्ययन करेगा, इसके अध्ययन के लिए है ये। नेक्स्ट अगर नीति आयोग के अंदर अशोक कुमार लाहिड़ी को नया उपाध्यक्ष बनाए गए, मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। गोवर्धन दास है ये सदस्य है इनके। 20 को इनको इसी डेट को देखो, अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा के MLA भी हैं। सुमन के बेरी का स्थान लिया है उन्होंने। किसका स्थान लिए? सुमन के बेरी का स्थान लिए। टोटल सदस्य कौन कौन है इसमें? राजीव गाबा है और KV राजू है, गोवर्धन दास है, नए हैं ये, और M श्रीनिवासन है, और एक है अभय करदिंकर। और केंद्रीय मंत्री अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करें तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान है। और CEO इसकी है निधि छिब्बर। CEO इसकी कौन है? निधि छिब्बर है।
राजस्थान का GITB 2026 15वां संस्करण 26 से 28 अप्रैल 2026 जय महल पैलेस और JC सीतापुरा के अंदर वैश्विक भागीदारी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। PM कुसुम योजना के अंदर अगर हम बात करें 4000 मेगावाट सौर क्षमता प्राप्त की है। राज्य में कुल 1808 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं टोटल। और राजस्थान योजना के तहत कंपोनेंट A के अंदर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रोजेक्ट जो केराकल है ये भी चर्चा में रहा था। रणपौंड टाइगर रिजर्व के अंदर लॉन्च किया गया केराकल प्रजाति का संरक्षण। ये एक टाइप का केराकल जो है एक टाइप की बिल्ली है जिसको बोलते हैं वाइल्ड कैट, दुर्लभ जंगली बिल्ली है जो शाही घोष या केराकल इसको कहा जाता है। इसका दूसरा जो नाम है वो है शाही घोष। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और यह जो बिल्ली है ये पहली बार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, साइकोन और टाइगर वॉच से प्रयास से इसको संरक्षण के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केराकल। ये अपन अगर बात करें जो RTO राजस्व रैंकिंग के अंदर लक्ष्य 2026-27 में 11,000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित है। जयपुर RTO सेकंड प्रथम स्थान पर रहा, RTO फर्स्ट अंतिम स्थान पर रहा। आगे अगर अपन देखें DA वर्दी राज्य कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। ये अपन देख ले। सिलिकॉन फोटोटेक्निक्स टेक्नोलॉजी IIT मद्रास द्वारा विकसित है। PDK और PPIC टेस्ट इंजन लॉन्च किए गए। नेक्स्ट अगर देखें स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 सूरदर्शन चक्कर 52 उपग्रहों का नेटवर्क है। 27,000 करोड़ की लागत आएगी इस पर। इसरो DRDO भारतीय वायुसेना का संयुक्त प्रोजेक्ट है। साई सुदर्शन का ये रिकॉर्ड इतना खास नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून 1985 से 52वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के 91वें संशोधन द्वारा इसे प्रभावी बनाया गया। यदि किसी दल में 2.3 सदस्य दल बदल कर रहे हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये बात हो रही है आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है वो सारे के सारे उन लोगों ने विलय कर लिया बीजेपी के अंदर। पेंगोंग झील विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अप्रैल मई में जमी रहती है, तो पेंगोंग झील थोड़ी चर्चा में रहती है। इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य इसका डार्क एनर्जी गैलेक्सी निर्माण का अध्ययन करना है। नेक्स्ट अगर अपन देखें जनगणना 2027 डिजिटल पहल जो RGA और टोल फ्री नंबर 28 व्हाट्सएप चैट बॉक्स भी लॉन्च किया गया है। ये भारत के स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। नेक्स्ट अगर अपन देखें थोड़ा इम्पोर्टेंट कि 10वीं अनुसूची है 1985 में 52 संविधान संशोधन और 2003 के 91वें संविधान संशोधन से सुदृढ़ किया। 2/3 सदस्य मिलकर दल बदल को अगर करें तो अयोग्यता नहीं दर्शाई दी जाएगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA 27 अप्रैल 2026 को न्यूजीलैंड और भारत के बीच में FTA साइन हुआ। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए तो यूनेस्को चेयर पुणे में सिम्बायोसिस स्किल यूनिवर्सिटी में जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर यूनेस्को चेयर स्थापित की गई। जैन चौधरी द्वारा उद्घाटन किया गया इसका। नेक्स्ट अगर अपन देखें ये तख्तगढ़ पाली 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण सिक्किम के राज्यपाल द्वारा किया गया। 351.83 लाख रुपए इस पर लागत आई। नेक्स्ट अगर अपन देखें राजस्थान में इलाज का औसत खर्च 21,829 रुपये जो राष्ट्रीय औसत से 42% कम है। किफायती इलाज में राजस्थान का 8वां स्थान है। IIT रोपड़ एकीकृत कृषि इंटेलिजेंस सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस सिस्टम का विकास हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो अल्कलाइन बैटरी यूनिट स्थापना ये इतना खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन देखें वेल्थ रिपोर्ट के अंदर विश्व स्तर पर अल्ट्रा रिच जनसंख्या का विश्लेषण जारी किया जिसमें USA प्रथम, भारत 6ठे स्थान पर रहा। चाबहार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान इंडिया चाबहार प्रोजेक्ट ईरान और इंडिया का अमेरिका द्वारा दिया गया सैंक्शन वेवियर प्रतिबंधों से छूट 26 अप्रैल को समाप्त हो गया। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रभावित हो जाती है जिससे नई विदेश नीति की आवश्यकता बढ़ गई है। रणनीतिक संबंध जो है
भारत की कनेक्टिविटी है वो प्रभावित हो जाती है, तो विदेश नीति की नई विदेश नीति की आवश्यकता है। इंडिया न्यूजीलैंड FTA जो है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, वंस इन ए जनरेशन डील कहा गया है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वंस इन ए जनरेशन डील। तरी, ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, कलंतरी। और दूसरा है शाहिद बेहेस्टी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अपन को दिया है। 26 अप्रैल को अमेरिका जो छूट दे रखी थी 26 अप्रैल को समाप्त हो गई, जिससे 4 बार बंदरगाह परियोजना प्रभावित हो गई। भारत जो पार्टिसिपेंट से बचने के लिए अपनी भागीदारी समाप्त कर सकता है और भारत से अपना $120 मिलियन का निवेश जो है वो पहले ही पूरा कर लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। नेक्स्ट अगर अपन देखें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन 40वां सदस्य बन गया है। बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट में अगर अपन देखें, जो पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विधिक प्राधिकरण 5 वर्षीय जो परियोजना है 2025 से 30, तमिलनाडु और मेघालय 4.88 मिलियन की फंडिंग हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता को ग्राम पंचायत विकास से जोड़ना और स्थानीय समितियों को मजबूत करना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है सेकंड, जम्मू कश्मीर और 6 सीमावर्ती गांव। इसके अलावा अगर अपन इसमें ऐड करें तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 के अंदर राजस्थान के 5 जिले जो है सीमांत जिले हैं, जैसे जैसलमेर, कौन सा है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये भी शामिल है, बीकानेर और श्रीगंगानगर और फलोदी, ये भी 184 गांव है इनके। इसके अंदर 10 जो विषयगत क्षेत्र के अंदर कार्य किया जाएगा, 10 विषय है, 10 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार राज्य के रणनीतिक गांव में विकास और योजनाओं के जो सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। कितना? प्रति वर्ष 3 करोड़ अलग से। 4 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100% वित्त पोषित, ये सेंटर का वित्त पोषित है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और 2.0 है ये। ऑल वेदर कनेक्टिविटी, 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, ऑन ग्रिड विद्युतीकरण, ये सब कुछ इस क्षेत्र में होगा, जिससे कि आजीविका सर्जन, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यटन जो है, इन चीजों में सुधार होगा। DRDO आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, ये FICV कार्यक्रम के तहत ट्रैक्ड और व्हील्ड बख्तरबंद प्लेटफॉर्म लॉन्च किए ये DRDO ने। नेक्स्ट देखिए अपन, अगर महाबलेश्वर के अंदर मिशन मौसम के तहत एक्स बैंड स्थापित किया है, जो 3 घंटे तक सटीक मौसम की भविष्यवाणी कर सकेगा। आपके 7 सांसद है वो शामिल हो गए भाजपा में, भाजपा की संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जबकि आपकी घटकर 3 हो गई है। यहाँ दल बदल विरोधी कानून का विलय का प्रावधान जो है वो लागू हुआ है। अगर अपन आगे देखिए नेक्स्ट, PM जो किसान राशि है 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की गई, 53,000 करोड़ की सब्सिडी और गेहूं पर 150 का बोनस, ये राजस्थान से संबंधित थोड़ा। और ये कार्यकाल अपन ने देख लिया, CI घोष। आगे देखते हैं अपन, दिव्यांग खेल मैदान जयपुर के अंदर देश का पहला समर्पित खेल मैदान पुनर्वास के अंदर भी यहाँ पर होगा दिव्यांग्स के लिए, बहुत शानदार है। IIT मुंबई और ISRO का MOU है, सैटेलाइट आधारित मौसम उत्पाद हेतु विकास हेतु ये हुआ है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, IASF के अंदर भारत ने 16 पदक के साथ फर्स्ट रैंक हासिल की है, गोवा को मेजबानी मिली है SAFF वुमेन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट अगर अपन देखें, भारत न्यूजीलैंड का FTA हुआ है, इसको वंस इन ए जनरेशन कहा गया है। 15 वर्षों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप में $20 बिलियन का निवेश भी करेगा न्यूजीलैंड। इस समझौते पर भारत को 8,284 टैरिफ लाइनों पर 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस प्राप्त होगा। आगे है जॉर्डन का प्रवेश, जॉर्डन ने ISA, CDRI और GBA की सदस्यता ग्रहण की है, जॉर्डन एक कंट्री। आगे सोलर अलायंस पर पूर्णतः भारत का एकाधिकार है, भारत के अंदर इसका मुख्यालय है।
नेक्स्ट अगर देखें तो ग्राम रथ अभियान 27 अप्रैल से 15 मई तक संचालित 183 ग्रामीण विधानसभा को कवर एग्रीटेक मीट प्रचारित किया गया है। मसाला जो है सहकार मसाला मेला जयपुर के अंदर आयोजित, और इस मेले में कॉर्नफेड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और पंचगौरव योजना के तहत दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी को भी इस योजना के तहत चयनित किया गया है। विकास होगा। विक्रम फर्स्ट रॉकेट भारत का पहला निजी जो ऑर्बिटल रॉकेट जून 2026 में लॉन्च किया जाएगा। S-400 मई में चौथी यूनिट की पश्चिमी सीमा पर तैनाती होगी। विक्रम VT-21 DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक आर्म्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है ये विक्रम VT-21। आगे अगर अपन बात करें जो IPL है वो किसके सामने यहाँ पर फाइनल कर सकते हैं अपन। फाइनल के अंदर RCB है वो जीत गई है। सामने कौन था? GT दूसरी बार जीती है डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विराट कोहली। अगर अपन आगे बात करें सिपरी रिपोर्ट के अंदर वैश्विक खर्च के अंदर बात करें, ये सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 का सैन्य डेटा जारी किया। 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया भारत। $92.1 बिलियन, 7.6 लाख करोड़ रुपए। भारत ने रैंकिंग में UK को पीछे छोड़ गया है। विश्व के 4 शीर्ष देश अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी, 5वां भारत है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यूएई को ओपेक से बाहर कर दिया गया। 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होने का निर्णय लिया है। कारण है कि अपनी उत्पादक क्षमता पर लगे कोटा प्रतिबंधों के कारण यह कदम उसने उठाया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, भारत ने 2031 से 35 तक अवधि के लिए क्लाइमेट टारगेट प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2026 तक 52.57% बिजली स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य है, जैसे कि सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना और वनीकरण पर जोर देना, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, लद्दाख के 5 नए जिले हैं, उनके गठन की घोषणा। नुब्रा, श्याम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। कुल जिलों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है। किसके अंदर? लद्दाख के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7 कौन से जिले। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी BHEL और DRDO का समझौता हुआ है नौसेना जहाज़ों के इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने के लिए। GTIRSS टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हुआ है। प्रधानमंत्री का अभी सिक्किम दौरा था। राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पर 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। जनगणना 2027 जयपुर मेट्रो 1 से 15 मई तक पोर्टल आधारित इनमरेशन और 16 मई से 14 जून तक घर घर सर्वे किया जाएगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 13,037 करोड़ रुपए की लागत से 40 किलोमीटर लंबा 36 स्टेशन, केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 50-50। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेज 2 है ये। पहला फेज में तो मानसरोवर बड़ी चौपड़ से कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, शहीद रामचंद्र मेघवाल 1971 के शहीद को 54 साल बाद बांग्लादेश का मुक्ति जुद्दो सम्मान प्रदान किया गया। आगे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अपन अगर देखें, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। मेघालय के उमरोई के अंदर 11 देशों की भागीदारी के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का अभ्यास हुआ। अभ्यास प्रगति है ये। आगे अगर अपन देखें, देखो राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। विधानसभा के अध्यक्ष ने 16वीं विधानसभा की समितियों का गठन किया था। एक तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समितियों का गठन है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल लेखा समिति है, उसको टीकाराम जूली को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्राक्कलन समिति संदीप शर्मा भाजपा की, प्राक्कलन समिति है बाबू सिंह राठौड़। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर अपन बात करें, मारवाड़ रत्न पुरस्कार है, जिसके अंदर राव सिंह सम्मान है, वो कृषि विशेषज्ञ ML जाट को दिया है। महाराजा रघुवंश सिंह है, वो ईशा दीक्षित और प्रणा दीक्षित को दिया है। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान ये जॉन डी स्मिथ को दिया राजस्थान लोक संगीत के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रेयसी जैन कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। श्रेयसी जैन है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रेयसी जैन, इसने वर्ल्ड कैंडिडेट शतरंज में, ये राजस्थान से संबंधित है। वर्ल्ड कैंडिडेट्स
शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। 7 वर्षीय खिलाड़ी है ये श्रेयसी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये सर्बिया के वर्नजांका के अंदर था। ये कहाँ पर था? सर्बिया के अंदर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निर्भया कांड के अंतर्गत कोटा देश के 10 समावेशी शहरों के अंदर शामिल हुआ है। ये भी काफ़ी इच्छा इम्पोर्टेंट है। जयपुर के अंदर सहकार मेला, मसाला मेला लगा। ये भी कॉन्फेड को राष्ट्रीय वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, अवार्ड भी मिला। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और अगर अपन बात करें इंडिया जो जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत अगर अपन बात करें उपभोक्ता संरक्षण के अंदर राजस्थान ने तीसरा स्थान, उपभोक्ता संरक्षण के अंदर 3rd राजस्थान है। राजस्थान देश में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉस्को के अंदर वुशु चैंपियनशिप हुई। कहाँ पर? मॉस्को के अंदर वुशु चैंपियनशिप। राजस्थान के जो शिव को स्वर्ण मिला है और धीरज को रजत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वीं ये थी 15 से 21 अप्रैल मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप। राजस्थान के खिलाड़ी थे, उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया। शिव जो स्वर्ण पदक गंगानगर के थे, ये कहाँ के? गंगानगर के। और धीरज चौधरी है अजमेर केकड़ी के। अजमेर केकड़ी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पशुपालन विभाग द्वारा तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सलूम्बर, फलोदी और जैसलमेर को नई सौगात दी गई है। पशु जो पालन और डेयरी विभाग है उनको 6 तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहन इनको दिए गए। नाइट्रोजन वाहन है। 43वीं सारस जनगणना के अंदर जो घना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सारस की संख्या में वृद्धि हुई है। ये थी 43वीं सारस जनगणना। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को ये स्थल है और आपको पता ही है कहाँ पर है ये? भरतपुर के अंदर। यहाँ सारस की संख्या कितनी है? 22 सारस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 2024 को केलादेव नेचुरलिटी हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा भरतपुर केलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 43वीं सारस जनगणना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जनगणना में इनकी संख्या 22 दर्ज की गई है, जबकि 2025 में यहाँ 14 सारसी थे। भरतपुर डीप के अंदर आर्द्रभूमि में सारस की संख्या 79 से 81 हो गई है अभी। रूफ टॉप के अंदर भारत तीसरे स्थान पर। यहाँ पर भी भारत जो था उपभोक्ता संरक्षण में भी 3rd और रूफ टॉप में भी 3rd। रूफ टॉप सौर ऊर्जा इसमें भी 3rd राजस्थान। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये भी शानदार क्वेश्चन बनता है। ये अपन ने देख लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। और अगर अपन राष्ट्रीय करंट अफेयर में कुछ लास्ट में थोड़ा इंपॉर्टेंट देखें तो इसके अंदर राजस्थान के जो 5 जिले हैं, जैसे भव्य योजना, ये भव्य योजना जो है जैसे 5 जिले वाइब्रेंट 2.0 में सेलेक्ट किए हैं, वैसे ही एक योजना है भव्य योजना। भव्य योजना ये क्या है? 5 जिलों को अत्याधुनिक औद्योगिक हब बनाएंगे। क्या? औद्योगिक नगरी, औद्योगिक हब बनाया जाएगा इनको। बहुत शानदार अच्छी योजना है राज्य सरकार ने। इसके अंदर क्या है? राजस्थान का बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग के अंदर भारत 6ठे स्थान पर आ गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। धोलेरा SZ के अंदर भारत ने चिप निर्माण संयंत्र की अधिसूचना जारी की है गुजरात के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो 7 बागी संसद है वो भी भाजपा में मिले। ये भी काफ़ी, लद्दाख के अंदर 7 जिले हो गए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सैन्य खर्च के अंदर भारत 5वें नंबर पर है, 1 नंबर पर अमेरिका है खर्च करने वालों में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और ये अपन ने देख लिया कंप्लीट। और इस दौरान बीच में शेखा झील को अपन ने देख लिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, 99th रामसर साइट। थैंक यू सो मच।